खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और इससे पहले मैं पतरस का दूसरा आम खत उसकी 19वीं आयत में लिखा है, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मुख्तबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी भेजता है, जब तक वो ना फट जाए और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। आइए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के बंदा सुरमा को भरपूर तालियों में दावत देते हैं खुदावंद के कलाम की मुनादी आज हम तक शेयर करें। हालेलुया। आपकी भरपूर तालियों में पास्टर फैसल यूनुस। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबों को मेरा सलाम पहुंचे। आप तशरीफ रख सकते हैं। हालेलुया। आप खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा ताकि हम उसके हजूर में आज जमा होकर उसके कलाम को सीख सके और उस पर अमल कर सके। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान अब खुदा के कलाम पर हो। मेरे साथ निकालिएगा पहला तवारीख उसका 11 बाब और उसकी 9वीं आयत आज की हमारी मरकजी आयत है। बाइबल जिसके पास है वो हवाला एक बार नोट कर लें। पहला तवारीख उसका 11 बाब और उसकी 9वीं आयत। और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल फाज उसके साथ था। हालेलुया। क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में? और दाऊद तरक्की पर तरक्की, एक तरक्की नहीं की तरक्की की बात नहीं हो रही, यानी तरक्की पर तरक्की करता गया। क्योंकि रीजन क्या था? क्योंकि रब्बुल फाज उसके साथ था। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज का जो मजमून है, जो वो टॉपिक है, वो है दाऊद की तरक्की का राज। क्यों दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया? मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हर कोई शख्स इस दुनिया में रहते हुए दाऊद की तरह तरक्की पर तरक्की करना चाहता है। कहीं ना कहीं उसकी ये ख्वाहिश है कि नहीं? हर एक शख्स की जो इस रूह जमीन पर है वो चाहता है कि मैं तरक्की पर तरक्की करता जाऊं। उसकी सेटिस्फैक्शन ये है कि मैं तरक्की पर तरक्की करता जाऊं। और मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पुराने एहदनामा में ये बड़ी मशहूर हस्ती है, शख्सियत है जो दाऊद है। और दाऊद खुदा का पैरोकार था। वो खुदा की हमद सताइश करने वाला शख्स था। और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि दाऊद एक बहुत बड़ा मौसीकार था, शायर था, एक बहुत बड़ा जंगजू था, बादशाह था। शायद इसकी वजह से वो तरक्की पर तरक्की करता गया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, लेकिन बाइबल मुकद्दस दूसरी तरफ दाऊद का एक दूसरा रूप भी बयान करती है। ना सिर्फ दाऊद के बारे में बयान करती है कि वो तरक्की पर तरक्की करता गया, इसके अलावा बाइबल उसका एक दूसरा रुख भी बयान करती है। क्या है वो दूसरा रुख? कि उसने
बत्सबा के साथ गुनाह किया, ज़ना किया, और उसके जो उसका शौहर था ओरिया, उसको मरवा दिया, कत्ल करवा दिया गया। और मेरे अजीज बहनों और भाइयों, लोगों की गिनती करके बराह रास्त खुदा की नाफरमानी की। बाइबल दाऊद के बारे में यह भी बयान करती है, उसकी खताएं, उसकी गलतियां, यह भी बाइबल मुकद्दस बयान करती है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस में दाऊद की नाकामियां इसलिए गुनाहों को छुपाने की कोशिश नहीं की। दाऊद की जो नाकामियां थी, बाइबल मुकद्दस ने उसको छुपाने की कोशिश नहीं की, उसे बयान किया गया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बहुत सारी खामियों के बावजूद दाऊद जो था वो खुदा को पसंद था। उसके बारे में लिखा है कि ये मेरे दिल के मुआफिक शख्स है जो मुझे मिल गया है। तो ऐसी क्या चीज थी दाऊद के अंदर जिसकी वजह से वो तरक्की पर तरक्की करता गया? गुनाह होने के बावजूद क्यों खुदा ने उसे सरफराजी अता की? मेरे अजीज बहन और भाइयों, वो खुदा का परस्तार था, एक मुनज़्ज़म शख्स था जो खुदा की प्रस्तश हमद सत्ताइश किया करता था। मेरे अजीज बहन और भाइयों, अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो मेरे अजीज बहन और भाइयों, दाऊद की जो फहरिस्त बाइबल बयान करती है उनकी खूबियां हैं, और उसके अंदर जो खूबियां बयान की गई हैं वो भी मेरे अजीज बहन और भाइयों काबिल गौर है, जिसकी वजह से दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, पहला सैमुएल 13 बाब और उसकी 14 आयत। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है। हालेलुया। खुदावंद ने दाऊद को चुन लिया है क्योंकि वो उसके दिल के मुताबिक है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, दाऊद किसी और शय से ज्यादा खुदा का वफादार, ला तब्दील और माफ करने वाली फितरत पर ईमान रखता था। दाऊद कई बार गुनाह का मुरतब हुआ, लेकिन मेरे अजीज बहन और भाइयों, उसने माफी मांगी खुदा से। दाऊद की जो खास बात थी, दाऊद ने जब खुदा के हजूर गुनाह किया तो खुदा के हजूर उसने माफी मांगी। आज मेरे अजीज बहन और भाइयों, लोग अपनी जिंदगियों में गुनाह करते हैं और माफी नहीं मांगते, और वेट करते रहते हैं कि खुदा मुझे माफ करे। लेकिन दाऊद जिस तरह खुदा का बंदा था, जब उससे गुनाह सरजद हुआ तो उसने खुदा के हजूर जाकर माफी मांगी, खुदा के हजूर गिड़गिड़ाया। अगर आप ज़बूरों की किताब को देखें तो हर ज़बूर में आपको दाऊद नजर आता है खुदा से माफी मांगता हुआ। वो रुक नहीं रहा, खुदा से माफी मांग रहा है कि जब तक तू मुझे बहाल ना कर दे, माफ ना कर दे, मैं माफी लगातार तुझसे मांगता रहूंगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, दाऊद की तरक्की का पहला राज मेरे साथ निकालिएगा, ज़बूर 51 और उसकी 10 आयत। साम 51 वर्स 10। ये दाऊद की तरक्की का पहला राज था जो आज हमारे लिए भी है। पढ़े क्या लिखा है जी? ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में
असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। हालेलुया। ये दाऊद की पहली दुआ है जो खुदा से कर रहा है। ये उसकी तरक्की का पहला राज है कि वो खुदा से कहता है, ए खुदा मेरे अंदर क्या पैदा कर? पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में अरसरे नौ मुस्तकीम रूह डाल। ये दाऊद की दुआ है खुदा के हुजूर, ना कि दाऊद खुदा से दरख्वास्त कर रहा है कि मुझे घर दे, मुझे दौलत दे, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे वीजा चाहिए, मुझे जायदाद चाहिए। नहीं, दाऊद यहां पर कहता है कि खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे, क्योंकि कलाम फरमाता है कि खुदा पाक है और वो चाहता है कि उसके लोग पाक हों। ये दाऊद की पहली तरक्की की जो वजह बनी वो ये थी कि उसने अपने लिए पाकीज़गी के लिए दरख्वास्त की। हालेलुया। पहली पॉइंट पाकीज़गी की दरख्वास्त। जब भी हम खुदा के हुजूर झुके, आपकी पहली दरख्वास्त होनी चाहिए पाकीज़गी की, कि मेरा दिल पाक कर। जिस तरह दाऊद ने कहा कि मेरा दिल पाक कर दे, मेरे बातन में मुस्तकिम रूह डाल दे जो मुझे हमेशा मजबूत रखे, ताकि मैं तेरे हुजूर दोबारा गुनाह न करूं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, दाऊद अपने दिल के लिए दुआ करता है कि मेरा दिल पाक हो जाए। यह आयत दाऊद से मंसूब तौबा की दुआ का हिस्सा है जो उसने बैतसबा के साथ ज़ना किया था, और खुदा से वो दुआ करता है कि खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे। मैं गुनाहगार हूं, मैंने तेरे हुजूर गुनाह किया है, मैं चाहता हूं कि तू मेरा दिल पाक और साफ कर दे। वो गुनाह जो बैतसबा के साथ किया था और नातन नबी के सामने उसने इकरार किया, और फिर उसके बाद उसने ये ज़बूर लिखा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, दाऊद पाकीज़गी की दरख्वास्त करता है खुदा से। ज़बूर नवीस खुदा से पूछता है कि मुझ में एक साफ दिल पैदा कर दे, वो दिल पैदा कर दे जिसमें बदी ना हो, जिसमें गुनाह ना हो, जिसमें कोई मकर ना हो, जिसमें कोई फरेब ना हो, कोई धोखा ना हो। मेरे अंदर वो पाक दिल पैदा कर दे। मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये उसकी तरक्की का पहला राज था कि उसने खुदा के हुजूर अपने लिए पाकीज़गी के लिए दुआ की। वो जानता था कि अगर मेरा दिल पाक हो जाएगा तो दोबारा खुदा का रूह मेरे अंदर बस जाएगा, कि जिस तरह का कलाम में लिखा है कि हमारा बदन रूह का मक़दस है। हालेलुया। हमारा बदन खुदा का रूह का मक़दस है। और मेरे अजीज बहन और भाइयों, दाऊद दुआ करता है कि खुदा मेरे अंदर साफ दिल पैदा कर दे, और दाऊद ये तस्लीम करते हुए कि सिर्फ खुदा ही है जो मेरी अंदरूनी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। हालेलुया। याद रखिएगा कि सिर्फ खुदा ही है वाहिद जो आपका बातन, आपके अंदर से आपको तब्दील कर सकता है। और जब आप खुदा के हुजूर दुआ करते हो कि खुदा मुझे पाक कर दे, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे, मैं पाकीज़गी के लिए तुझसे दुआ करता हूं, तो खुदा आपका बातन अंदर से तब्दील कर देता है, आपको अंदरूनी तौर पर साफ कर देता है, जिस तरह दाऊद खुदा के हुजूर दरख्वास्त करता है। और मेरे अजीज बहन और भाइयों,
बाइबल की इस्तिलाहात में दिल से मुराद एक शख्स का वजूद का मरकज है। यह हमारे वजूद का एक सेंटर है, मरकज है। इसी दिल पर हमारा वजूद कायम और दायम है। और मेरे अजीज बहन और भाइयों, अब दाऊद खुदा से दरख्वास्त कर रहा है कि वो इस दिल को बदल, नापाकी या गुनाह की जड़ पकड़ चुका है। इसलिए दाऊद जो है वो खुदा से दरख्वास्त करता है। याद रखिएगा कि खुदा हमें पाक देखना चाहता है। यह खुदा की डिजायर है कि वो हमें पाक देखना चाहता है। जिस तरह उसने आदम को तख्लीक किया, उसने हवा को बनाया, तब आदम के अंदर गुनाह नहीं था जब खुदा ने बनाया था उसे। गुनाह तो बाद में उसके अंदर दाखिल हुआ। खुदा वैसा ही चाहता है कि हम जैसा पहला इंसान बनाया गया था बगैर गुनाह के, आज भी खुदा की अल्टीमेट डिजायर है कि वो आपको पाक देखे। हालेलुया। खुदा पाक देखना चाहता है। जाहिरी तौर पर तो हर इंसान खूबसूरत नजर आता है। वो शीशे के आगे खड़ा होकर घंटों घंटों अपने आप को देखता है कि मैं कहां से सही लग रहा हूं, कहां से मेरी कोई चीज ऐसी बुरी तो नहीं लग रही कि मैं जब जाऊं तो लोग देखें। लेकिन खुदा आपको जाहिरी तौर पर नहीं देखता। खुदा आपके अंदर झांकता है। खुदा आपके दिल में झांकता है कि आपके दिल को आपने किस तरह डेकोरेट किया है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जिस तरह दाऊद कहता है कि खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, इसी तरह आज हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए कि खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे। मेरे अंदर वो दिल जो संगीन दिल है वो निकाल दे और गोश्तीन का दिल मेरे अंदर डाल दे, जिस तरह दाऊद की डिजायर थी। हालेलुया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, शीशा देखना किसी हद तक सही भी है, किसी एक नुक्ता नजर से सही भी है, लेकिन इससे कहीं बढ़कर खुदा चाहता है कि आपका दिल पाक हो, आपका दिल साफ हो, आपका बातन साफ हो। हालेलुया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज कलीसियाओं में पाकीज़गी का फुकदान है। खुदा के लोग और दुनियावी लोगों में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। आप देख ले, खुदा के लोग, हम कहते तो खुदा के लोग हैं, आज कलीसियाओं में देखें कि पाकीज़गी का फुकदान है। मुझे मैं जब ये कलाम तैयार कर रहा था तो जब इस पॉइंट के ऊपर रूह कुद्दस ने मेरी नजर की, इसके बारे में जब मैंने सोचना शुरू किया तो यकीन करें मैं सुनकर बहुत रंजीता हुआ। जब पाकरू ने मेरे साथ कलाम किया, जब मैं दाऊद के बारे में देख रहा था कि दाऊद पाकीज़गी के लिए दुआ करता है, और आज हमारी कलीसियाओं में पाकीज़गी का फुकदान है। आप देखें, चर्च का टाइम 9 बजे है, लोग अपनी मर्जी से आते हैं चर्च, अपने टाइम के मुताबिक वो तैयार होते हैं, निकलते हैं, आते हैं, सीधा चर्च नहीं आते, वॉशरूम में रुक जाते हैं, 15-15, 20-20 मिनट जाया करते हैं अंदर, आते हैं, बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, हाल चाल पूछ रहे होते हैं। आप खुदा के घर में आए हैं खुदा की इबादत करने के लिए,
आप ये वक्त खुदा ने मुकर्रर किया है कि खुदा के हजूर आप जाकर उसकी हम्द सत्ताइश, उसकी प्रस्तश करें। कुछ लोगों का ध्यान लेफ्ट राइट है, कुछ लोग पिछली बातों को लेकर सोच रहे हैं। तो पाकीज़गी कहां से आएगी, संजीदगी कहां से आएगी? इसीलिए तो बाहर के लोग जब हमें देखते हैं तो वो उनमें कोई हमें डिफरेंस नजर नहीं आता, उनको कोई हमें डिफरेंस नजर नहीं आता कि ये खुदा के लोग हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो देखें कि किस तरह शोरगुल मचाते हैं, किस तरह कहके लगाते हैं। अगर किसी कोई ऑफिस वाला बाहर देखे तो वो क्या सोचेगा कि आप खुदा के घर से निकले? वो कभी भी नहीं सोचेगा कि आपने इबादत किया। वो यही सोचेगा कि आपने शायद इस इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी है यहां पर आके गपशप मारी है, आपने पार्टी की है, आप यहां पर मौज मस्ती कर रहे हैं। जब आपके रवैयों से उनको जाहिर नहीं होगा तो कोई भी आपको यह नहीं समझेगा कि आप मसीह के फॉलोअर्स हैं, मसीह के पैरोकार हैं। जब आपके अंदर खुदा यीशु मसीह होगा, जब आपके किरदार में यीशु नजर आएगा, तब आपको लोग कहेंगे कि ये यीशु के लोग हैं और ये खुदा के घर से निकले हैं। जब आपके लबों पर ये कलाम की बातें होंगी, आपके लबों पर हमद सत्ताइश होगी, उसकी शुक्रगुजारी होगी, जब आप किसी से बात करेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि आप खुदा के लोग हैं। आप देखिए चर्चेस में इसी चीज का फुकदान है। हम संजीदा नहीं है अपनी जिंदगियों में, सॉरी टू से। हम खुदा को ग्रांटेड लेते हैं, कोई बात नहीं, खुदा तो है, वो देगा, उसका वादा है, प्रॉमिस है, उसने तो देना ही देना है। लेकिन मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये वक्त बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि खुदा की आमद सानी बहुत नजदीक है। अगर तरक्की पानी है दाऊद की तरह, तरक्की पर तरक्की करनी है दाऊद की तरह, तो पहली दरख्वास्त उसकी थी कि मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे, ताकि ये दिल किसी के बारे में बुराई ना सोचे, किसी से बुरा ना करे। ये दिल सिर्फ खुदा की हमद सत्ताइश और प्रस्तश करता रहे। हालेलुया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मत्ती 5 बाब 8 आयत निकालिएगा जरा। मत्ती 5:8। अगर मेरे अजीज बहन और भाइयों तरक्की पर तरक्की हासिल करनी है, क्यों सिस्टर अनीला, तरक्की पर तरक्की हासिल करनी है, हालेलुया। अच्छा, तरक्की भी वही करता है जिसके अंदर पैशन है, जिसके अंदर जोश है, जिसके अंदर एक लगन है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ बनना चाहता हूं, वही लोग तरक्की करते हैं। याद रखिएगा, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि खुदा अपने महबूब को नींद ही नींद में दे देता है। तो बड़ी अच्छी लगी ये वर्ड्स कि नींद ही नींद में मिल जाता है, लेकिन महबूब को, हर एक को नहीं। और महबूब की जो क्वालिटी है वो क्या है कि वो सिर्फ अपने मालिक को ही प्यार करता है, वो सिर्फ अपने ही महबूब को प्यार करता है और उससे वफादार है। हालेलुया। मुबारक है वो जो पाक दिल है। क्या लिखा है जी? मुबारक है वो, ब्लेस्ड है वो, ब्लेस्ड है लोग जो पाक दिल है, जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। इसीलिए दाऊद
दरख्वास्त करता है कि खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे, वो ये मुकाशफा जानता था कि पाक दिल ही सिर्फ खुदा को देखेंगे। और खुदा चाहता है कि हम पाक बने, क्योंकि वो पाक है, खुदा पाक है, इसलिए वो हमें दरख्वास्त करता है कि पाक बनो। दाऊद की तरह हर वक्त अपने आप को तैयार करो कि मेरा दिल पाक और साफ कर दे, ताकि मैं तेरे आइन के खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। दूसरी कामयाबी का राज, ज़बूर 143 साम 143 वर्स 10, जल्दी से निकाल लीजिएगा। ज़बूर की किताब ही निकाल के रखे, ज्यादातर हवाला जात इसी में से हैं। मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं। दाऊद की दूसरी कामयाबी का राज क्या है? वो कहता है कि मुझे सिखा, मुझे बता, मेरी तरबियत कर कि तेरी मर्जी पर चलूं। दाऊद अपने आप को खुदा के सुपुर्द करता है और खुदा से दरख्वास्त करता है कि मुझे सिखा, मुझे बता। पढ़े आगे। मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मुझे सिखा तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। दाऊद खुदा पर तवक्कल करता है, भरोसा करता है और खुदा से दरख्वास्त करता है कि मुझे सिखा, ताकि मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलूं, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। आगे। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। ये दाऊद की दरख्वास्त है, ये दाऊद की दुआ है, और ये दाऊद की कामयाबी का दूसरा राज है। क्या है? कि दाऊद जो है वो खुदा की हिकमत की तलाश करता है। हालेलुया। यानी खुदा की मर्जी पर वो चलना चाहता है। ये दाऊद की कामयाबी का दूसरा राज है कि वो खुदा से दरख्वास्त करता है कि मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूं, मैं तेरी हिकमत को तलाश करना चाहता हूं। यह दाऊद की दूसरी कामयाबी का राज था। दाऊद की जिंदगी में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इलाही हदायत की जरूरत पर जोर देते हुए खुदा से दरख्वास्त करता है कि वो इसे अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाए। जब आप खुदा से दरख्वास्त करते हो कि मुझे अपनी मर्जी पर चला, तो फिर खुदा अपने इलाही इंस्ट्रक्शंस आपकी जिंदगी में भेजता है, आपको सिखाता है। या तो वो कलीसियाई तौर पर सिखाता है, चर्च एज अ चर्च सिखाता है। तो खुदा आपकी जिंदगियों में फिर काम करता है जब आप खुदा से कहते हो कि मुझे अपनी राहों पर चला, मैं तेरी हिकमत की तलाश करता हूं, ताकि तू मुझे अपनी हिकमत से भर दे। हालेलुया। खुदा की रूह पर वो भरोसा करता है। और मेरे अजीज बहनों और भाइयों, दाऊद इकरार करता है कि तू मेरा खुदा है, तेरी नेक रूह मुझे इस जमीन पर खाकसार रहने की कुव्वत देती है, ताकि मैं इस रूह जमीन पर खाकसार होकर अपनी जिंदगी बसर करूं। दाऊद दरख्वास्त करता है कि खुदा तेरी रूह के वसीला से मैं जब इस रूह जमीन पर जिंदगी बसर करूंगा, तो मैं खाकसार होकर तेरी खिदमत करूंगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, दाऊद खुदा पर भरोसा करने का इजहार करता है और खुदा उसकी रहनुमाई करता है।
मेरे अजीज बहन और भाइयों, रूह कुद्दस से क्या होता है? इस्तकामत, मजबूती हासिल होती है। जब आप रूह कुद्दस पर भरोसा करते हो और रूह कुद्दस को अलाउ करते हो, तो रूह कुद्दस आपके अंदर इस्तकामत पैदा करता है, मजबूती पैदा करता है, और फिर आप खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हो और रास्तबाजी से रहनुमाई हासिल होती है। याद रखिएगा, जब आप खुदा के साथ चलते हो तो इससे आपको रहनुमाई हासिल होती है। जो खुदा कहता है कि मेरी हिकमत की तलाश कर तो मैं तुझे दूंगा। यह बाइबल मुकद्दस इलाही खजानों का मरकज है। याद रखिएगा, जब भी ये खुलती है तो कोई ना कोई खजाना आपकी जिंदगी को देती है। आप इस बाइबल मुकद्दस से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यह आपको जिंदगी के हर मोड़ पर आपको सिखाती है। इसका हर एक लफ्ज जो लिखा है वो इलाही कुदरत से लिखा गया है, रूह कुद्दस की हिदायत से लिखा गया है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, तीसरी कामयाबी का राज, ज़बूर 143 143 वर्स 5। मैं गुज़िश्ता ज़मानों को याद करता हूँ। क्या लिखा है जी? मैं गुज़श्ता ज़मानों को याद करता हूँ, मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूँ, मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूँ और तेरी दस्तकारी पर ध्यान करता हूँ। तेरी दस्तकारी पर ध्यान करता हूं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, दाऊद की तीसरी कामयाबी का राज यह है कि दाऊद खुदा की मेहरबानियों को नहीं भूलता। हालेलुया। खुदा ने जो भी आपकी जिंदगी में किया है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपने कभी नहीं भूलना। आपने उसकी मेहरबानियों का शुक्र करते रहना चाहिए, जिस तरह दाऊद शुक्र कर रहा है कि मैं गुज़श्ता ज़मानों को याद करता हूं, मैं गुज़श्ता सालों को याद करता हूं कि किस तरह तूने मुझे जमीन से उठाया और इस मज़हब पर खड़ा कर दिया, तूने मुझे किस तरह इस दलदल से निकाला और खड़ा कर दिया, किस तरह तूने मेरे गुनाहों को मेरे अंदर से धो डाला, किस तरह तूने मेरी फैमिली को सेव किया, किस तरह तूने मेरे बच्चों की परवरिश की, किस तरह तूने मुझे रुपए पैसे से ब्लेस किया, किस तरह तूने मेरे खानदान में मुझे सरफराज किया। जब आप इन मेहरबानियों को याद करते हो और शुक्रगुजारी करते हो तो खुदा आपको बढ़ाता है। जिस तरह दाऊद कहता है कि मैं गुज़श्ता ज़मानों को याद करता हूं, हालेलुया, कि तेरे सब कामों पर गौर करता हूं। खुदा के कामों पर गौर कीजिए, खुदा के कामों पर गौर करें कि खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या क्या किया है और खुदा क्या क्या कर सकता है। हालेलुया। जब आप खुदा की मेहरबानियों को याद रखेंगे, उसके कामों पर गौर करेंगे, प्रॉब्लम यह है कि हमारी जिंदगी में एक मौजा होता है तो हम भूल जाते हैं, हम दूसरे की मौजे की तलाश में लग जाते हैं, हम शुक्रगुजारी नहीं करते जो कुछ खुदा ने मेरी जिंदगी में किया हुआ है। जब आप शुक्रगुजारी करते हो तो फिर आपको खुदा के आगे दुआ भी नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में हो जाता है, क्योंकि एक बरकत के साथ दूसरी बरकत जुड़ी हुई है। हालेलुया। एक मौजे के साथ दूसरा मौजा जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे आप कलाम में बढ़ते हो, जैसे जैसे उसकी रास्तबाजी में बढ़ते हो, वैसे वैसे आप दुनियावी और रूहानी तौर पर बढ़ते जाते हो। हालेलुया। चौथा कामयाबी का राज, Psalm 141 verse 3। ऐ खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बिठा। हालेलुया। दाऊद क्या कहता है? मेरे मुंह पर पहरा बिठा। क्या मतलब है इसका? मेरे मुंह पर अपने कलाम से पहरा बिठा,
ताकि मैं तेरे कलाम के मुताबिक अपना मुंह खोलूं। आगे, मेरे लबों के दरवाजों की निगहबानी कर। मेरे लबों के दरवाजों की निगहबानी कर। प्रॉब्लम ही यही है सारा, कि हमारे जो लब है ये कहीं नहीं रुकते, बोलते हैं तो बोलते चले जाते हैं। दाऊद क्या कहता है कि खुदा मेरे लबों के दरवाजे पे निगहबान बिठा, यानी कलाम अपना बिठा, ताकि मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे तेरा रूह नाराज हो जाए मुझसे। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हमारी गुफ्तगू पाक होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगर हमारी गुफ्तगू दुनियावी लोगों की तरह है, देयर इज नो डिफरेंस। अगर हम भी दूसरे लोगों की तरह गाली गलोच कह के एक दूसरे को मजाक करना, एक दूसरे की दिल आजारी करना, एक दूसरे को लेट डाउन करना, दाऊद ये कहता है कि मेरे लबों पर कलाम का पहरा लगा दे, ताकि जो कुछ भी मैं बोलूं वो कलाम से होकर बोलूं। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे लोग अपने लबों पर कंट्रोल नहीं करते, अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं करते, और एक दूसरे के बारे में बुरा भला कहते रहते हैं, एक दूसरे को जज करते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में बात करते रहते हैं, अननेसेसरी, जिसकी जरूरत भी नहीं। अक्सर मैंने सुना है, और मुझे स्ट्रिक्टली वो लोग पसंद नहीं है जो दूसरों के बारे में बात करते हैं। अपने बारे में बात करें, अपने बारे में डिस्कस करें कि आपके अंदर क्या है, आप दूसरे के अंदर क्यों झांकते हो। खुदा उसको देख लेगा, कलाम उसे जज कर लेगा। ऐ भाई कोई गल भी नहीं होती, ऐसे ही बस, पता नहीं क्यों। दाऊद क्या कहता है, कामयाबी का राज क्या है दाऊद का, कि मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजों की निगहबानी कर। क्या हमारी दुआएं ऐसी हैं? कभी की है दुआ ऐसी? और तरक्की दाऊद की तरह चाहते हैं हम अपनी जिंदगी में। दाऊद की देखे तो सही दुआ क्या है। कहीं पे भी आपको नजर आया उसने कोई ऐसी चीज मांगी है जो दुनियावी है? उसने वो चीज मांगी है जो रूहानी है, जो रूहानी तरक्की के लिए है। उसने कोई ऐसी चीज दुनियावी नहीं मांगी। उसकी दुआएं देखें आप, और खुदा ने फिर सरफराज कैसा किया। दाऊद बनी इसराइल का वो बादशाह था जिससे पूरी बनी इसराइल खुश थी, और ये सबसे बड़ा सक्सेसफुल बादशाह रहा है अपने दौर में, अगर आप बाइबल मुकद्दस पढ़ें। और कलाम कहता है कि यस्सी की कौंपल से खुदा आएगा, हालेलुया। दाऊद की नस्ल से। यस्सी दाऊद का फादर था, और दाऊद की नस्ल से किसने आना था? और ये शख्स देखे, इसीलिए खुदा उसे तैयार कर रहा था। हमारी दुआएं देखिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं कल एक प्रैक्टिस की, मैंने समटाइम हमें दुआ करनी नहीं आती। आप जिस मकसद के लिए दुआ करते हैं सोचें, उसके ऊपर गौर करें, फिर रूह कुद्दस आपको पॉइंट्स बताएगा कि कैसे मैंने दुआ करनी है। उन पॉइंट्स को लिखें और फिर डेली उस पॉइंट के मुताबिक दुआ किया करें। दाऊद की देखें दुआ, कामयाबी के राज देखें उसकी दुआओं में क्या है। वो चाहता है कि मेरे होंठों पर कलाम का पहरा हो। वो चाहता है कि मैं खुदा की मेहरबानियों को हमेशा याद रखूं। वो चाहता है कि मेरा दिल पाक हो जाए। ये उसकी दुआ शुरू है। 5वां पॉइंट,
जो कामयाबी का राज है। ज़बूर 62 वर्स 8। ऐ लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। तो खुदा हमारी पनाहगाह है। हालेलुया। दाऊद की कामयाबी का जो 5वां राज था वो ये था कि दाऊद हर वक्त खुदावंद पर तवक्कल करता था। वो जानता था कि सिर्फ खुदा ही है जो मुझे बहाल कर सकता है। और उसने लिखा, उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। दाऊद शर्माया नहीं, उसने अपने दिल का हाल खुदा के आगे रख दिया, खोल दिया अपना दिल। कभी कभी हम अपने दिल में बहुत सारी चीजें दबा के बैठे हुए हैं और हम खुदा के हुजूर झुकते हैं और अपना दिल खाली नहीं करते। भरा हुआ दिल होगा तो फिर उसके अंदर और चीजें कैसे आएंगी? खुदा कैसे भरेगा आपके दिल के अंदर और चीजें जब तक आप खाली नहीं करेंगे? दाऊद ने अपना दिल खुदा के आगे खाली कर दिया। जब आप अपना दिल खुदा के आगे खाली करते हैं, खुदा से बात करें फादर की तरह, अपने दिल का बयान बता दे, रख दे एक एक चीज उसके आगे, छोटी से छोटी, और वो सुनने के लिए तैयार है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी है, हम उसके खून के खरीदे हुए लोग हैं। वो हमारी दुआओं को सुनता है। जब अपना दिल खुदा के आगे उंडेल देते हो, खोल देते हो, तो फिर खुदा आपको भरता है। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हमने इस कलाम से सीखा, हमें अपनी गलतियां ईमानदारी से मानना चाहिए। ऑनेस्टली, जो मिस्टेक्स होती हैं, हमसे गुनाह होता है, हमें पहली बात ईमानदारी से हमें कबूल करना चाहिए, जिस तरह दाऊद ने किया। आज जरूरत है हमें अपनी गलतियों को ईमानदारी के साथ कबूल करना, जिस तरह दाऊद नबी ने की। वो इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद, इतना बड़ा सूरमा होने के बावजूद, इतना बड़ा वर्शिपर होने के बावजूद, उसने खुदा के हुजूर अपनी गलती तस्लीम की, ईमानदारी के साथ खुदा के आगे झुका और उसने दुआ की। आज जरूरत है हमें ईमानदारी के साथ अपनी गलतियों को कबूल करने की, ताकि खुदा हमें बरकत दे, ताकि खुदा हमारे गुनाहों को माफ करे। याद रखिएगा, जब आप अपनी गलतियां ईमानदारी के साथ मान लेते हैं तो ये पहला कदम है आपका निजात की तरफ, सक्सेस की तरफ। हमेशा वो शख्स कामयाब है जो अपनी गलती तस्लीम करता है। जो मानता ही नहीं है कि मैं गलत नहीं हूं, वो कभी कामयाब नहीं होता। जो कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है कि मैं गलत था, मैंने गलती की है, जिस तरह दाऊद कहता है कि मैंने गलती की और मैं ईमानदारी से खुदावन तेरे हुजूर आता हूं और मुझे माफ कर। याद रखिएगा, माफी गुनाह के नताइज को तब्दील कर देती है। हालेलुया। जब आप माफी मांगते हो तो वो गुनाह के जो नताइज है उनको तब्दील कर देती है। हालेलुया। और ये दाऊद की सक्सेस थी, दाऊद की कामयाबी का राज था। ये 5 पॉइंट्स जिनके ऊपर दाऊद, और भी बेशुमार है अगर आप इसका मुताला करें, लेकिन ये 5 पॉइंट मैंने अपने लिए निकाले जिस पर हमने आज गौर किया कि दाऊद किस तरह कामयाब था, किस तरह वो तरक्की पर तरक्की करता गया, क्योंकि रब्बुल फ़ौज उसके साथ था। अगर आज आपके साथ रब्बुल फ़ौज है
तो आपको कोई रोक नहीं सकता तरक्की पर तरक्की करने से। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा हमसे मुकम्मल भरोसे और प्रस्तिश का ख्वाहिशमंद है। खुदा चाहता है कि हम मुकम्मल भरोसा रखें, प्रस्तिश करें। ये खुदा की अल्टीमेट डिजायर है हमारे साथ। और खुदा यकीन करें कि जब आपका इनर चेंज हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि आप डिफरेंट पर्सन नजर आएंगे। आप बाहर से भी अच्छे खूबसूरत नजर आएंगे। अक्सर देखा है कि जब रिश्ते की बात होती है, खास करके बेटियों के लिए, तो पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि खूबसूरती से ज़्यादा सीरत उसकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों की नहीं भी होती, लेकिन मेरी पर्सनली यही डिज़ायर है, हालेलुया, कि वो अंदर से खूबसूरत हो, अंदर से उसकी सीरत अच्छी हो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना भी खूबसूरत इंसान क्यों ना हो, अगर 1 साल आपके साथ रहेगा, अगर वो अंदर से खूबसूरत नहीं है तो आप उसके साथ कभी भी स्टे नहीं कर सकते, कभी भी आप उसके साथ रह नहीं सकते। अगर शख्स बज़ाहिर वो कैसा भी हो, लेकिन अंदर से वो अच्छा है, तो आप सालों साल उसके साथ रह सकते हो। हालेलुया। इसीलिए खुदा कहता है कि पाक बनो। आपका बातन साफ होना चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए। ये बातें मेरे अजीज बहनों भाइयों सिर्फ हवा में कहने के लिए नहीं है। मैंने क्या कहा था शुरू में? मैंने कहा था कि चर्च आने से मसीह नहीं होते, बपतिस्मा लेने से मसीह नहीं होते, यहां पे खड़े होकर दुआएं करने से नहीं होते, यहां पे खड़े होकर कलाम सुनाने से मसीह नहीं होता, इल्मे इलाहियात की डिग्रियां हासिल करने से मसीह नहीं होता। मसीह होता है खुदा के कलाम पर अमल करने से और उस कलाम को अपनी जिंदगी में शामिल करने से और कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने से आप तब मसीह होते हो। आज जरूरत है हमारी कलीसियाओं को। मैं कहता हूं 3 साल में हमने बहुत सारे सरमन सुने। जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, कितने सरमन सुना दिए होंगे हमने? 100 से ऊपर। 3 साल में 150 से ज्यादा सरमन यहां पे शेयर किए गए। अगर 150 सरमन में से 150 बातें भी हमने अपने अंदर ली होती तो आज आप डिफरेंट शख्स नजर आते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जब भी कलाम सुने, जो भी आपको दिल को अच्छी लगी है बात, वो लिख लें अपनी पेपर पे, घर जाके लिख लें, वैसे लिख लें और उसके ऊपर गौर किया करें पूरा वीक, क्या ये मेरे अंदर है या नहीं। अगर नहीं है तो दुआ करें, जिस तरह दाऊद ने दुआ की कि मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे, मैं तेरी मेहरबानियों को कभी नहीं भूलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझ पर तवक्कल करता हूं। अपनी दुआ को चेंज करें, रूटीन की दुआएं नहीं किया करें जो कैसेट में लगाई और चल गई सेम। अंदर से दुआ किया करें, फीलिंग के साथ। कलाम पढ़े, कलाम खोलें, अपनी दुआओं में कलाम की आयतें कोट करें, अपने कलाम में देखें, दुआ करते वक्त बैठे गौर करें कि आज मैंने क्या सीखा, अपनी दुआ में उसको शामिल करें ताकि वो आपकी दुआ का हिस्सा बने। जब आपकी दुआ का हिस्सा बनेगा तो आपका अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएगा। रूटीन की दुआएं नहीं किया करें। आज जो वर्सेस नोट की हैं वो वर्सेस पर गौर करें और उन वर्सेस को अपनी दुआओं में शामिल करें ताकि आपकी दुआ में असर हो। आमीन। आपकी दुआ पावरफुल हो।
क्यों हमारी दुआओं में असर नहीं? यही वजह है जो कलाम में लिखा है। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह जब आजमाए गए बियाबान में, तो आप पढ़कर देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने कोई भी बात एक्स्ट्रा नहीं की। उन्होंने जो भी बात की सिर्फ और सिर्फ हवाला पढ़ के सुनाया जो उनके अंदर था। जब आपके अंदर कलाम होगा तो यकीन करें इब्लीस आपके सामने भी नहीं आ सकता। अभी हमने एक गीत गाया, मैं शैताना दिया फौजा तो नहीं डरता। गाना आसान है, ऐसा ही है। जो फौजा सामने आन तो फिर पता भी नहीं लग रहा गया किथे। हाँ, लेकिन आप कलाम से भरे हुए हैं तो फौजें वहां तक ही रहेंगी, यहां तक आएंगे भी नहीं। जिस तरह मर्दे खुदा अय्यूब के घराने पे चारों तरफ पाक रूह की बाढ़ थी। जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा अपने फरिश्तों को आपके साथ रखता है। वो आपकी हमेशा हिफाजत और निगहबानी करते हैं। जिस तरह अय्यूब की हिफाजत किया करता था। पाकरू की बाढ़ थी, शैतान अंदर नहीं आ सकता था, उसने परमिशन ली थी। जब आपका राब्ता अपने खुदा से मजबूत होगा तो फिर इब्लीस एक दफा पूछेगा कि मैं इसको टच कर दूं या नहीं, तो फिर खुदा बोलेगा नहीं, तू इसे टच नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा है, ये मेरी है। हालेलुया। अपने रवैयों को तब्दील करें आज से, अपनी दुआओं को चेंज करें आज से। दाऊद की तरह दुआ करें, दाऊद की तरह खुदा के आगे झुके, ताकि जिस तरह दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया, आप भी उसी तरह तरक्की पर तरक्की करते जाएं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, यह साल हमारे लिए खुदा ने तरक्की पर तरक्की करने के लिए बनाया है। इसीलिए उसने हमें 2025 में दाखिल किया है। हालेलुया। आज से सोचना शुरू कर दे, अपनी दुआओं का रुख चेंज कर दे, जिस तरह दाऊद ने किया था। तो खुदा आपको भी दाऊद की तरह ब्लेस करेगा, आपके खानदान में ब्लेस करेगा, आपकी कम्युनिटी में ब्लेस करेगा, आपके मोहल्ले में आपको ब्लेस करेगा, आपके बच्चों में आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि उसका हाथ छोटा नहीं जो आपके ऊपर बढ़ ना सके। क्या लिखा है? सादिक गिरेगा और पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि खुदा उसे अपने दाहिने हाथ से उठा लेगा और खड़ा कर देगा। हालेलुया। खुदावन पर तवक्कल करें, वो आपको बरकत देने को है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे।